अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल साउंड। आज बस वर्ड की एक और एपिसोड। इसमें भी हम इस वर्ड के एपिसोड में हम कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे कि आप टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट कीज से, और कुछ मज़ीद टूल्स हम देखेंगे आज की एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्ट करना बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस मतलब जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी सेटिंग्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसी टेक्स्ट पे अप्लाई होती हैं जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट कर जो हमने सेलेक्ट करना सीखा था वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप, तो आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। सो सिलेक्शन मैंने बनाई। सपोज मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। ओके, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि हमारे पास इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। आज की वीडियो में तमाम ऑप्शंस देखेंगे। तो ये ऑप्शंस क्या करते हैं, बेसिकली ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अगर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो, ठीक है, तो इस टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी का बटन होता है, इस कॉपी के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होकर जो भी चीज़ होती है वो हमारा एक हमारे पास पैनल होता है क्लिप बोर्ड का, ये चीज़ कॉपी होकर वहाँ सेव हो जाती है। और इन शॉर्ट अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो ये जो भी चीज़ हम कॉपी करते हैं वो हमारी रैम पे जाके सेव हो जाती है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की होती है। मैं राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ, और कंट्रोल सी से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे इस टेक्स्ट को कहीं भी पेस्ट करना है तो मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि हम एंटर प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ ब्रेक लग जाता है। तो मैंने पैराग्राफ ब्रेक लगाया एंटर प्रेस करके, और मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो जो टेक्स्ट वहाँ लिखा हुआ था ऊपर, ये थीम से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर भी अब थीम से आ गया। या फिर आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे एक बटन होता है पेस्ट का, तो आप यहाँ से जाके पेस्ट कर सकते हैं। जितनी दफ़ा भी आप पेस्ट करेंगे ये पेस्ट होता रहेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करने तो आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, सब काम जो है वो आपका ये कर्सर से होगा। ये कर्सर जहाँ होगा कहीं आपने बीच में रख दिया तो बीच में भी जाके आप किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको जाके पेस्ट कर दिया। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है कट। कट क्या करता है कि सपोज मेरे पास अगर ये टेक्स्ट मौजूद है, सेव टाइम इन वर्ड विद न्यू बटन्स, तो यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और कट कर दूँगा। कट और कॉपी में फ़र्क होता है। कॉपी में एक चीज़ एक जगह पे रहती है, कट करने से वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। अब वो जो सेव करके कुछ एक पैराग्राफ था वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं कहीं पर भी राइट क्लिक करके पेस्ट करवाऊँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी और कट में ये फ़र्क होता है। कट एक जगह से डिलीट कर देता है एक नई जगह पे पेस्ट करने के लिए, और कॉपी जो है वो प्रीवियस स्टेट में प्रीवियस जगह पे भी उसको रखता है और नई जगह पे भी आप उसको पेस्ट किया कर सकते हैं। ये थे हमारे पास बेसिक कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं फॉन्ट का स्टाइल। तो मैं फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स नजर आएंगे। सही, मैंने अलग से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया हुआ है। कोई भी आप टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट स्टाइल को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। इस टेक्स्ट को इस पैराग्राफ पे जाके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सही, मैंने कैलिबरी का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपके पास सिलेक्टेड होता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एरो कीज से मैं चेंज करके इनको देख सकता हूँ। अभी मैंने माउस से किया था, अब मैं कर्सर कीज से कर। नेक्स्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से कैलिबरी आ रहा है, आप इसको जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको टेक्स्ट चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर काम ही इन चीज़ों का है, तो इस वजह से आपको बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉन्ट का साइज़। आप यहाँ से फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं जितना भी आपको फॉन्ट का साइज़ चाहिए। मैंने क्लिक किया, यहाँ से फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। इसी बटन के बराबर में एक बटन आपको दिया गया है ग्रो का, आप यहाँ से जाके टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज जो वहाँ से आप वैल्यूज से कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको एक बटन देकर साइज दे दिया गया, साइज बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन दे दिया गया। इसी तरह यहाँ से आप साइज को श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं साइज को। यहाँ से आप साइज जो है वो कम हो जाएगा टेक्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वेरिएशन होती है कि आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से, ये बी लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी।
आप कंट्रोल बी प्रेस करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको प्रोमिनेंट दिखाना है, कोई टेक्स्ट आपको प्रोमिनेंट दिखाना है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को आपको, किसी टेक्स्ट को आपको एम्फेसाइज करना है, यानी आप उसको बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं पैराग्राफ से, तो आप उसको सिलेक्ट करके या तो बोल्ड कर लें, या सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है इटैलिक का। इटैलिक में आई लिखा हुआ और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अच्छा, एक वक्त में आप दो इफेक्ट भी लगा सकते हैं, तीन इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये बोल्ड भी मैंने लगा दिया और इटैलिक भी मैंने इसको कर दिया। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल यू हम प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, वरना आप इस बटन पे जाके क्लिक कर देंगे तो भी अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अंडरलाइन का स्टाइल जाके मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मेटिंग, इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मजीद फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप इस पर कोई कट लगाना चाहते हैं, जैसे आप कोई पुरानी बात है वो आप कट करना चाहते हैं, नई बात बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो पुरानी बात थी वो भी लोग सुने, समझें, मतलब उसको पढ़ लें, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं स्ट्राइक थ्रू लगाता हूँ। ये कराते हैं स्ट्राइक थ्रू, इससे आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं लाइक आप कोई इक्वेशंस लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला लिखता हूँ H2O, तो मैं 2 को, जब आप 2 देखते हैं वाटर के फॉर्मूले में लिखा हुआ, तो उसमें जो 2 होता है वो सब स्क्रिप्ट कंडीशन में होता है। तो सब स्क्रिप्ट कंडीशन या सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यह सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन और यह सब स्क्रिप्ट। तो जो H2O में 2 लिखा होता है वो इस तरह से सब स्क्रिप्ट कंडीशन में होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैथ्स में आप पावर्स लिखते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल पावर होती है 10 की पावर -2 -3 5 जो भी होती है, तो पावर्स होती हैं ऊपर की तरफ, तो वो कहलाती है सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन। ये सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट मैंने अप्लाई करने के बाद हटाता हूँ, और जैसे आप कभी किसी का रैंक आ जाता है तो फर्स्ट लिखा होता है, तो फर्स्ट का जो ST होता है वो सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन में होता है। इस तरह सेकंड लिखा हुआ होता है तो सेकंड भी इसी तरह से होता है। ये होती है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है। अच्छा देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टकट कीज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ की, ज़्यादातर चीज़ों की शॉर्टकट कीज हैं, ठीक है। मैं आपको जो मोस्ट कॉमन है और जो हम यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप किसी की शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो आप उस की पे जाके, जो भी यहाँ पे ऑप्शन, उस पे जाके आप सिर्फ अपना माउस कर्सर को रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए, तो आपको उस टूल का नाम और प्लस उसकी अगर कोई शॉर्टकट की असाइन की गई होगी बाय डिफॉल्ट वर्ड ने, तो वो आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप और आगे आते हैं तो आपको मिलता है हाईलाइटर। तो ये कुछ टेक्स्ट के शेडोज हैं, अगर आपको देने हैं तो यहाँ से जाके आप टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं। कुछ टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट स्टाइल में लिखा हुआ, आपके पास कोई हेडिंग वेडिंग आपने डाली है, यहाँ पर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और मुझे इसको बनाना है अगर ऐसा, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ काम करना है तो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट दिए हुए, इफेक्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, ये पहले यहाँ नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्टाइलिश थोड़ा सा अच्छा सा बनाना होता है, तो वो यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपको हाईलाइटर सिलेक्ट करना है। हाईलाइटर जैसे हम बुक्स में यूज़ करते हैं पढ़ते हुए, कोई आपको मार्किंग करनी है, आपको चेकिंग करनी है या रीचेक करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं। जैसे बुक्स में इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए आपके पास यहाँ हाईलाइटर दिया होता है। आप यहाँ से जाके हाईलाइटर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट हुई हुई चीज़ को ख़त्म करना है तो आप हाईलाइटर से ही जाएंगे और यहाँ से नो कलर सेलेक्ट कर लें, एंड देन आप उसको जाके जो भी हाईलाइट हुआ उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटर ये अप्लाइड रहेगा। हाईलाइटर को बंद करने के लिए, अगर आपने एक्टिव किया तो आपको बाद में बंद करना पड़ेगा। हाईलाइटर को ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए आप दोबारा हाईलाइटर पर जाके या तो क्लिक कर लें, या आपके कीबोर्ड में सबसे पहली जो की होती है वो होती है एस्केप की, आप उसको प्रेस करेंगे तो भी ये डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके ये आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिए गए इस टेक्स्ट के,
आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ ब्लू कलर होना चाहिए तो ब्लू कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिमिटेड कलर्स हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई कलर चाहिए तो आप मोर कलर्स में जाके यहाँ से अपनी मर्जी का कोई कलर बना सकते हैं, या स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उससे ज़्यादा कलर्स आ जाएंगे। एंड देन कस्टम पे जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर को बना सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कोई अच्छे से कलर्स ढूंढना चाहते हैं तो ये मेरी एक वीडियो है, यहाँ आप आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि आप अपने आर्ट वर्क के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए, अपने रिपोर्ट, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप कलर्स कॉम्बिनेशन किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ये थी हमारी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा टूल दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैं इस पर कोई स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और मैं इसके ऊपर कुछ अंडरलाइन भी कर दिया, मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें कर दी और प्लस इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से, अभी ये कैलिबरी ही है, मैं यहाँ से जाके इसका फॉन्ट जो है मैं कर देता हूँ एक्शन फोर्स, ठीक है। अब सपोज करें कि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये योर डॉक्यूमेंट को इसके जैसा ही बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सारी सेटिंग्स अप्लाई करना चाहूँ, इटैलिक, अंडरलाइन और ये फॉन्ट अलग है, फॉन्ट का साइज अलग है और कलर अलग है, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ अप्लाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये एक पे टाइम लगेगा। अगर फिर मुझे 10-12 वर्ड ऐसी चेंज करने हो तो फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपका जो वर्ड है, आपका काम आसान करने के लिए आपको एक टूल देता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए, किसी का भी स्टाइल आपको उठाना है, सपोज मुझे इसका स्टाइल कॉपी करना है तो मैं इसके एक वर्ड को सिलेक्ट कर लें, जस्ट क्लिक भी आप इस पर कर देते हैं तो आप इसका स्टाइल उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसका स्टाइल। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने कोई भी एक लेटर, कोई भी एक वर्ड आप सिलेक्ट कर लें जिसके जैसा आपको स्टाइल चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने से क्या होगा कि आप एक वर्ड को या एक लाइन को, मतलब आप इस टूल को एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बार यूज़ किया, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा टूल। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है इसी टूल को तो आप इस पर जाके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक मैंने किया अपने माउस से और देन मैं जाके, अब ये परमानेंट हो गया। अब आप क्लिक करके और जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको ऐसे 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 आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बंद करना तो जैसे अभी हमने हाइलाइटर को बंद किया था, आप भी इसको जाके ऐसे बंद कर सकते हैं, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।